ठाकुर जी आए कैसे? बोले पहले तो योग माया को रात ही रात में कंस के पास भिजवाया, कंस के हाथ से योग माया छूट गई। कहाँ चली गई? ऐसा लिखा है कि जो विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी है वो यशोदा माँ की बेटी है। योग माया विंध्यवासिनी देवी के रूप में वही विराजमान है। अब इधर रात का समय था, ठाकुर जी जब आए सुबह हो गई, अब सब सोए पड़े, गहरी नींद में योग माया ने सबको सुला दिया। अब ठाकुर जी ने सोचा कि ये कोई जग ही नहीं रहा, खुद यशोदा मैया ही नहीं जग रही, यशोदा मैया ही सोई बैठी हैं। अब ठाकुर जी कहते अगर मैं ये कहूँ कि मैया उठ जाओ, मैं आ गया, तो मैया और डर जाएगी, ये कौन भूत पैदा हुआ है जो जन्म लेते ही बोलने लग गया। जन्म लेके थोड़ी ना बालक बोलता है, तो अगर हम बोलने लग जाएंगे तो मैया घबरा जाएगी, ये कौन सी बला पैदा हुई है जो जन्म लेते ही बोलती है। अब ना तो बोल सकते और ना ये कोई जग रहे। और ठाकुर जी को बिल्कुल तसल्ली नहीं, वो चाह रहे जल्द से जल्द सबको पता चले हम हो गए हैं, कोई हमारा उत्सव मनाओ, हम पैदा हो गए। अब क्या करें? तो सोचा वही करते हैं जो राम अवतार में किया। राम अवतार में क्या किया? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने कहा यही करेंगे। सोई ठाकुर जी रोए। सुनंदा भुआ जाग के आई और देखा नंद बाबा के आंगन में यशोदा के पलना में एक बड़े सुंदर नीलमणि के समान चमकते हुए लाला सोए हैं। सोई सारे ब्रज में नंद बाबा के पास गई, बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा इसी प्रतीक्षा में बैठे, तुरंत बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके यमुना जी में स्नान करने गए। 108 डुबकी लगाई, 108 डुबकी लगा रहे। और डुबकी लगाते लगाते भाई क्या कह रहे? लाला भयो 1, लाला भयो 2, लाला भयो 3, और सबरी डुबकी में बस लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो। और वो भी जग से निराला भयो। कोई ऐसो भी साधारण लाला है नहीं कि कोई बालक बन के कोई मनुष्य आ गए, जग से निराला। सारे ब्रजमंडल के सखा सब सुंदर सुंदर धोती पहर के, बाजू बंद बगलबंदी पहर के, बढ़िया एकदम इत्र लगा करके, बढ़िया सो चंदन लगा करके आ गए नंद भवन में। सुखदेव जी लिखते हैं, वादित्रानी विचित्रानी, मतलब ठाकुर जी के महोत्सव में विचित्र विचित्र बाजे बज रहे हैं। बोले विचित्र बाजे कैसे होते हैं? बोले बंशी, ढोलक, तबला, ये सब तो हमने सुना है, पर यहाँ क्या बजा रहे हैं ग्वाल बाल? बोले जिसके पास कुछ नहीं वो अपना पेटी बजा रहा है। लाला भयो, नंद बाबा के लाला भयो, वो अपनो पेटी बजावे लग रहे हो। जाके पास कछु ना है वो अपने घुटना पे ही ताल दे रहे हो, बैठो बैठो, वहीं पे सबरी ताल बज रही है। कोई सामने वालों बैठो वाके कमर पे ही तबला बजा रहे हैं, वाके कमर पे ही तबला बजा रहे हैं। कोई अरे कहते हैं अरे और तो सब छोड़ो, काई पे कछु भी ना तो दांतन नहीं बजा बजा के संगीत पैदा कर रहे हो। बोले हम ठाकुर जी के उत्सव में कुछ तो बजाए। कोई नाच रहे हो है, जाने कभी ना गायो वो गा रहे हो है जी। और तो और नंद बाबा बेचारे डरे डरे से रहते थे क्योंकि उम्र भी ज्यादा है, पर आज नंद बाबा भी लाला के जन्म में भूल गए कि हम बूढ़े हैं। बाबा भी बैठे बैठे मटक रहे हैं अपनी जगह पे। अभी थोड़ा संकोच है कि भाई कैसे, तो बैठे बैठे ही मटक रहे। एक ग्वाला ने पकड़ो हाथ, पकड़ो बाबा को, पीताम्बर खींच के बीच में ले आए आंगन। बोले बाबा अब नाच, तू ठुमका लगा जितने लगाने। सो बाबा खूब नाचे, खूब नाचे। आज तक इस ब्रज में कोई सुखी नहीं था। क्यों? कंस के आतंक ने सारे उत्सव खत्म कर दिए थे, सब दुखी रहते। पर जैसे लाला भये, जैसे लाला प्रकट भये महाराज, ऐसे लगी जैसे या ब्रज में आनंद को समुद्र उमड़ायो, आनंद को सागर उमड़ायो।